तो हेलो गाइस, वेलकम टू द टेक स्टैक एकेडमी। आज मैं लेके आ चुका हूँ अपना पाइथन का टॉपिक फंक्शंस। ठीक है, तो आज हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, ठीक है, चलो आज हम फंक्शंस पढ़ेंगे। अच्छा, अभी तक हमने इतने टॉपिक्स करे, इतनी चीजें सीखी, तो आपने देखा होगा हमने फंक्शंस यूज करे थे। फंक्शंस यूज करे थे, या फिर मैं कहूँ मेथड यूज करे थे। अच्छा, फंक्शन और मेथड, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? फंक्शन और मेथड दोनों सेम ही चीज होती है। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो अपनी कंफ्यूजन दूर कर लेना। पाइथन में फंक्शंस भी सेम, फंक्शन और मेथड अगर मैं बोल रहा हूँ तो एक ही चीज है वो। ठीक है, चल अब फंक्शंस हमने अभी तक यूज किए थे। कई सारे फंक्शंस हमने यूज करे, जैसे प्रिंट यूज किया, ठीक है, मैक्स यूज किया, कई सारे फंक्शंस यूज करे, अपेंड यूज किया, इंसर्ट यूज किया। ये सारे क्या थे? ये फंक्शंस है ना। ये सारे क्या है? फंक्शंस है। मतलब इनको मैं क्या बोल सकता हूँ? प्री डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर है, ये जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जो पहले से बने हुए हैं, ये सारे क्या है? फंक्शंस। हम इनको सिर्फ यूज करते थे, लेकिन एक्चुअलिटी में हमें जिस तरीके से हमें नीड होती है, तो क्या वो फंक्शंस सारे बने होते हैं? सपोज मुझे एवरेज करना है, तो जरूरी नहीं है कि एवरेज का फंक्शन बना ही हो। ठीक है, तो अ, हम क्या करते हैं फंक्शंस में? हम क्या करते हैं? हम फंक्शंस का फॉर्मेशन सीखते हैं कि हम अपने खुद के यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से बना सकते हैं। ठीक है, और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें। लिखता हूँ कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ? फंक्शन क्या है? अ ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, देन functions can be used any number of times, and number of times. Functions can be used and number of times. number number of times in the program. ठीक है, फंक्शंस क्या है? हम कितने भी बार यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, सपोज जब भी जैसे हमें कोई कोड लिखा, सपोज मैंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, या मैं कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, और मैंने अपनी सेकेंड या थर्ड लाइन में कोड में मैंने कोई फंक्शन, कोई कोड लिखा मैंने। ठीक है, सपोज कर लो मैंने एवरेज का ही कोड लिखा। ठीक है, और अब मैं चाहता हूं, मैं जब थोड़ा सा और आगे पहुंचा, जब अपने मैं 100th लाइन पे पहुंचा, मुझे उस कोड को फिर से यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बार बार क्या हम बार बार पूरा कोड लिखते रहेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे? उस कोड को एक फंक्शन में डालेंगे, और उस फंक्शन का कुछ नाम दे देंगे, और उस फंक्शन वाले नाम को, जो भी फंक्शन को मैंने नाम दिया हो, उस फंक्शन को हम बार बार कॉल करते रहेंगे और उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस का देखो कितना अच्छा बेनिफिट है कि हम अपना फंक्शंस बनाएंगे और उसको हम कभी भी, कितने भी बार हम अपने कोड के अंदर उसे यूज कर सकते हैं। राइट, ठीक है, चलो अब इसमें एक चीज समझते हैं। फंक्शंस आर डिफाइंड विद द कीवर्ड्स। फंक्शंस, फंक्शन का देखो डिफाइन करने का कीवर्ड क्या है? फंक्शंस आर डिफाइन फंक्शंस आर डिफाइंड विद द कीवर्ड। ठीक है, फंक्शन का कीवर्ड क्या है? डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डेफ का। इसका यूज करते हैं डेफ। ठीक है, डेफ क्या करता है? ये फंक्शन डिफाइन करने का कीवर्ड होता है डेफ। ठीक है, अब उसको सिंटेक्स से हम फंक्शन बनाते कैसे? तो हमने देखो कीवर्ड लिया डेफ। ठीक है, ये फंक्शन बनाएगा, फिर देन फंक्शन का नाम। ठीक है, पहले हम डेफ कीवर्ड लिखेंगे, देन उसके बाद फंक्शन का नाम। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का नेम देंगे, और फंक्शन का नेम देने के बाद हम यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। ठीक है, हम यहाँ क्या पास करेंगे? एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। ये फंक्शन का नेम है, हम यहाँ फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जो मेरा मन करेगा। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या पास करते हैं? आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। अगर हम यहाँ आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे,
तो ये फंक्शन जो होगा टेक नथिंग नेचर का होगा। ठीक है, ये चीज अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ कि हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, डेफ कीवर्ड क्या करता है, फंक्शन को डिफाइन करता है। देन फंक्शन का नेम देंगे, देन यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट। ठीक है, और उसके नीचे हम क्या पास करेंगे, कोड देंगे यहाँ पे। ठीक, देन उसके बाद कोड के आगे जो भी कोड लिखा मैंने उसको यूज करा। ठीक है, अब इस फंक्शन को, जो भी ये हमने फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे जब भी हम ये फंक्शन बनाएंगे। तो ये तो सपोज मेरा प्रोग्राम बन गया, मैंने कोड लिख लिया। ठीक है, और जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो हम फंक्शन को कैसे करेंगे, इस फंक्शन की नेम से। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बना लिया और अब मुझे इस फंक्शन को रन कराना है। तो रन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन नाम को, ये जो मैंने फंक्शन का जो भी नेम दिया मैंने, ठीक है, फंक्शन का नेम जो भी दिया मैंने, उस फंक्शन नेम को कॉल करेंगे और इसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और उसको रन कराएंगे। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा सिंटेक्स। ठीक, अब अब फंक्शन, इतनी देर से मैं जो भी कहानी बताई इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे वन बाय वन और इस चीज को समझेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं एक एरिया का फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, एरिया का फंक्शन बना रहा हूं। अब एरिया, अच्छा ये बताओ एरिया होता क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एरिया से फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, सपोज फंक्शन हम क्यों बना रहे हैं, रीजन उसका क्या है। अगर मैं नॉर्मली ऐसे कोड लिखूं, ठीक है, मैंने किसी भी एरिया का, किसी भी, कोई भी मैंने एक एरिया निकाला, देन उसको मैंने यूज करके देख लिया। आगे भी मुझे फिर आगे भी मुझे कहीं एरिया निकालना हो, क्यों फिर से मुझे वही कोड लिखना पड़ेगा। तो उस कोड को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फंक्शंस बनाएंगे और उस फंक्शन को बार बार कॉल करते रहेंगे और अपना एरिया, मेरा हर एलिमेंट जिसका मुझे एरिया निकालना होगा हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है, हम एक फंक्शन बनाएंगे एरिया नाम से, फंक्शन बनाएंगे एरिया नाम से। ठीक है, तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम अगर जैसे नॉर्मल मुझे कोड निकलना है, कोई जैसे मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले अगर मैं एल इक्वल दे रहा हूँ, ठीक है, लेंथ इक्वल टू मैंने लिखा इंट। ठीक है, इंट इनपुट, और यहाँ पे लिखा एंटर अ नंबर। ठीक है, देन उसके बाद मैंने ब्रेथ निकाला, इसमें भी मैंने लिखा इंट इनपुट। ठीक है, देन उसके बाद एंटर अ नंबर। ठीक है, अब मुझे अगर इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एरिया, देन एरिया इक्वल टू लिख दूंगा लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, अब प्रिंट करा दूंगा एरिया को। ठीक है, ठीक है, तो ये मुझे क्या बताएगा, ये पहले मुझसे इनपुट मांगेगा, मैंने सपोज दो वैल्यू दे दी। ठीक है, तो एरिया कितना आएगा, 24। राइट, अब जैसे सपोज मुझे और भी नंबर्स का निकालना है, और भी जैसे हमने कोड लिख लिया बीच में और फिर से मुझे निकालना पड़ा, तो क्या कोड हम पूरा ही बार बार लिखेंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे एरिया नाम से, और उस एरिया नाम के फंक्शन को अपने कोड के अंदर बार बार जब भी मुझे यूज करना होगा उसको हम कॉल करेंगे और इजीली उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कोड लिखा, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं दोबारा, सपोज मुझे और भी किसी नंबर का निकालना है, तो हाँ, अभी तो मैं कर सकता हूँ, नंबर चेंज कर दिया। ठीक है, और सपोज अगर मैंने कोड लिख लिया, ठीक है, तो अब मैं जैसे मैं ये चाहता हूँ, मेरा मतलब ये है फंक्शन का, कि हमने अगर फंक्शन बनाया तो ये कोड मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, एरिया वाले फंक्शन को, और अब उसको यूज कर लूंगा। ठीक, अब एरिया फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, मैंने क्या बोला, एक डेफ कीवर्ड होता है फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो डेफ कीवर्ड लिखा और फंक्शन का नाम दिया मैंने एरिया। ठीक है, और अभी इस फंक्शन के अंदर मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। ठीक है, इसके अंदर अभी कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। अब मैं इसमें एल इक्वल टू लेंथ लेता हूं इंट इनपुट, और मैंने यहां लिखा। ठीक है, मैंने एल दिया, देन बी इज इक्वल टू मैंने लिखा इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और यहाँ पे प्रिंट कराया मैंने
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इज ए, ठीक। देन उसके बाद अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, ये देखो, ये मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा, मैंने वैल्यूज पास करी, ठीक है। देन उसके बाद अब ये अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होके आएगा। रीजन क्यों? क्योंकि ये मैंने फंक्शन के अंदर लिखा है। तो जब भी हमें फंक्शन को रन कराना हो, हम क्या करेंगे, उस फंक्शन के नेम को पहले कॉल करेंगे, देन उसके बाद ये रन करेगा, ठीक है। तो फंक्शन का नाम क्या है, एरिया नाम से मैंने फंक्शन बनाया, एरिया लिखा मैंने, ठीक है। अब इसको हम कॉल करेंगे, प्रिंट एंटर किया, ठीक है, ये एरिया फंक्शन कॉल हो जाएगा। देन ये अब एल की वैल्यू मांग रहा है, एल की वैल्यू मैंने सपोज 12 दे दी और ब्रेथ की वैल्यू मैंने 3 दे दी, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 36, ठीक। अब अगर मुझे और भी फंक्शन और भी एरिया निकाले तो हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, बार बार एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे, एरिया फंक्शन को कॉल किया, वैल्यू पास कर दी 45 2, ठीक है, एरिया 86 आ गया, ठीक है। तो फंक्शन का ये बेनिफिट है सबसे ज्यादा, ठीक है। अगर हम लोगों ने जैसे और भी हम लोगों ने अभी को पीछे हमने सारे टॉपिक सीखे, लिस्ट सीखा, ठीक है, हमने उसमें कई सारे फंक्शंस यूज करे, प्रिंट फंक्शन यूज किया, पेंड, इंसर्ट, कई सारे फंक्शन यूज करे, शॉर्ट भी यूज किया, ठीक है। वो ऑलरेडी क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शंस है, मतलब अगर उसे एक्चुअलिटी में देखा जाए तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोड लिखा होगा कुछ, ठीक है, तभी तो परफॉर्म कर पा रहा। हम क्या कर रहे हैं, उस शॉर्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये फंक्शन समझ आया होगा, ठीक। देन उसके बाद अब वे फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, उसके वेज क्या डिफाइन करने के, फंक्शन को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ। तो मैंने लिखा वेज टू डिफाइन अ फंक्शन, ठीक है। तो हम फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम चार तरीके से फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट जो है टी एन आर एन, टी एन आर एन का मतलब मैं बोल सकता हूँ टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, ठीक है। ये क्या है, टेक नथिंग, टेक नथिंग का मतलब हम जब भी हमें फंक्शन बनाएंगे, टेक नथिंग नेचर का फंक्शन बनाए, इसका मतलब हमने अपने फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करा, ठीक है। तो टेक नथिंग और आर एन का मतलब होता है रिटर्न नथिंग, ठीक है, रिटर्न नथिंग, ठीक है। ये जो फंक्शन बनाया, इस फंक्शन का मतलब क्या है, ये जो मैंने फंक्शन बनाया, इस फंक्शन में मैंने क्या करा, टेक नथिंग और रिटर्न नथिंग फंक्शन का नेचर का मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है। इसमें हम इसमें कोई पैरामीटर, इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, ठीक है, और ये हमें रिटर्न भी कुछ करके नहीं देगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट फंक्शन का नाम क्या दिया, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, ठीक है। देन सेकेंड वे क्या होता है, दूसरा मैंने लिखा टेक, टी एस आर एन, इसका मतलब क्या होगा, टेक समथिंग, मतलब ये फंक्शन क्या करेगा, कुछ ना कुछ लेगा, टेक समथिंग, ठीक है। देन टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, टेक समथिंग नेचर का मतलब जब भी हम इस टेक समथिंग नेचर के फंक्शन को हम बनाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, ठीक। देन उसके बाद थर्ड जो मेरा वे बन सकता है वो हो सकता है टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, ठीक है। टेक नथिंग मतलब कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब हम उसे रिटर्न करेंगे तो उसके साथ रिटर्न कुछ ना कुछ उसके साथ रिटर्न होगा, ठीक है। उसको मैं बोल सकता हूँ टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, ठीक है। देन उसके बाद जो लास्ट है वो मेरा वो बन सकता है टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, ठीक है। तो मैंने फंक्शंस के चार बेस बनाए, ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या बताया, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, मतलब कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना पड़ेगा, रिटर्न भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। सेकंड जो है वो टेक समथिंग रिटर्न नथिंग नेचर का है। थर्ड जो है टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, और टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको वन बाय वन जितने भी हमने वेस पढ़े उसको हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे और इसको मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है, ठीक, चलो। अब मैंने जो कोड लिखा है, ये जो मैंने फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, टेक्स टेक्स
नथिंग रिटर्न्स नथिंग। ठीक है, ये जो मैंने कोड लिखा है, ये देखो, इसको मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जब मैंने इस फंक्शन को बनाया, इसके अंदर देखो मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा। ठीक है, तो ये किस नेचर का हो गया, ये टेक नथिंग नेचर का हो गया। ठीक है, और रिटर्न नथिंग नेचर का हो गया। ठीक है, तो इस कोड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेक नथिंग, टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग। ठीक है, मैंने कोड लिखा। देन उसके बाद मैंने एक और लिखा, टेक समथिंग, टेक समथिंग, रिटर्न नथिंग, टेक समथिंग, टेक समथिंग, रिटर्न नथिंग। ठीक है, अब इस टेक समथिंग रिटर्न नथिंग में हम कैसा फंक्शन बनाएंगे, टेक समथिंग मतलब कोई नहीं, जब हम इस फंक्शन को बनाएंगे, इस टाइप के फंक्शन को बनाएंगे, तो इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे। ठीक है, जैसे आपने लिस्ट में इंसर्ट फंक्शन यूज किया होगा, अपेंड फंक्शन यूज हुआ, ये जो फंक्शंस है वो कैसे हैं, टेक समथिंग नेचर के, मतलब इन्हें जब भी हम इन फंक्शन को बनाएंगे, हमें कुछ ना कुछ आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं इस फंक्शन में, मैंने सपोज एरिया फंक्शन बनाया, अब इस फंक्शन में मैंने क्या लिखा, टेक समथिंग नेचर। ठीक है, तो टेक समथिंग नेचर का है, तो मुझे दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, एक तो मैंने पास करा लेंथ, और एक मैंने पास करा एल बी। ठीक है, मैंने दो आर्गुमेंट पास करे। देन उसके बाद मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, और मैंने यहाँ प्रिंट कराया ए। ठीक है, ये फंक्शन, ये जो फंक्शन बना वो बना टेक समथिंग रिटर्न नथिंग नेचर का। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, और इसमें मैंने लिखा एल, देखो लेंथ कॉमा भी, अगर देखो अब इसको डायरेक्ट चला रही है, एरर देगा, ये क्या कहेगा कि टू मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, मतलब ये क्यों कह रहा है, क्योंकि जो फंक्शन बनाया है वो टेक समथिंग नेचर का बना है। इट मींस टेक समथिंग नेचर का बना, इट मींस क्या हुआ, अगर हम इस फंक्शन को बनाएंगे तो हमें फंक्शन में बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास करने ही पड़ेंगे, अगर हम आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे तो ये मेरा फंक्शन जो है वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब हमने टेक समथिंग नेचर का फंक्शन बनाया, इसका मतलब क्या हो गया, हमें आर्गुमेंट यहाँ पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने ये 10 पास किया, तो 10 क्या होगा, लेंथ की वैल्यू क्या होगी, 10 हो गई, और बी की वैल्यू मैंने पास कर दी 5। ठीक है, तो एरिया कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक, तो ये जो मैंने नेचर बनाया, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग नेचर का बनाया। ठीक है, राइट। चलो, उसके बाद अगर मैं एक और फंक्शन बना के दिखाऊं, अच्छा एक चीज देखो, जब भी हम अभी तो देखो हम प्रिंट यूज कर रहे हैं, अभी हम सेकेंड अब एक और फंक्शन पढ़ने वाले हैं, उसमें हम देखो रिटर्न यूज करेंगे। तो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न जो है वो नाम, उसका नाम से है ना रिटर्न, रिटर्न मैं कहूँ, रिटर्न जो है, जब जो भी वो रिटर्न करता है वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। ठीक है, जब भी हम रिटर्न रिटर्न का यूज करेंगे, रिटर्न का मतलब क्या हो, रिटर्न कुछ ना कुछ रिटर्न करके देगा। ठीक है, अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करके देगा तब भी कुछ रिटर्न करके देगा, वो क्या होगा, नन रिटर्न करेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है मेरे बोलने से, लेकिन अगर एक बार इसको फिर से रिपीट करके सुनोगे तो ये चीज समझ आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब भी आप रिटर्न का यूज करोगे, रिटर्न कुछ ना कुछ रिटर्न करके देगा। ठीक है, चलो, अब क्या करा मैंने, सपोज यही मैंने कोड लिखा यहाँ पे। ठीक है, और मैंने इसमें सम नाम का, इसको फंक्शन का नाम दे रहा हूँ सम। ठीक है, एल भी दो वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे प्लस करा के देखता हूँ, और यहाँ पे ए लिखा। ठीक है, एरिया सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न ए। ठीक है, अब रिटर्न ए यूज किया। ठीक है, अब रिटर्न यूज किया, और मैंने यहाँ पे सम वन को कॉल किया, और सम वन में दो वैल्यूज दिए, 2, 4। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, 6। ठीक है, तो ये जो फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को हम बोल सकते हैं टेक समथिंग नेचर का, और रिटर्न समथिंग। ठीक है, इस फंक्शन के हम बोल सकते हैं टेक, टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग। ठीक है, अब रिटर्न समथिंग इसको कैसे बोलते हैं, देखो मैं इसको दिखा भी सकता हूं, अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में डाला। ठीक है, मैंने अगर इसको किसी वेरिएबल में डाला, ठीक है, उसके बाद इस वेरिएबल में डालने के बाद मैंने लिखा प्रिंट z। ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, ये देखो। ठीक है, ठीक है, ये रिजल्ट क्या प्रिंट कर, 6 देखो। अब इसमें क्या मैंने प्रूव करा, इसमें ये रिटर्न कुछ ना कुछ रिटर्न करके दे रहा है।
ठीक है। अगर इसी चीज को देखो, अगर मैं यहाँ करके दूं तो ये देखो, अगर मैं रिटर्न का यहाँ पे फंक्शन का यूज करके दिखाऊं, अगर मैं इसको देखो, इसको मैं किसी भी वेरिएबल में डाल रहा हूँ, ठीक है, और इस वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कराऊं, ये प्रिंट देखो, मैंने क्या बोला, रिटर्न अगर यूज नहीं करे तब भी वो कुछ ना कुछ रिटर्न करके देता है। वो देखो, अगर मैं यहाँ पे एफ लिखूंगा तो ये रिजल्ट में क्या, ये रिजल्ट में लिख के देगा नन रिटर्न करेगा। ठीक है, ये देखो, रिजल्ट क्या प्रिंट कर रहा है, नन प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो 50 वैल्यू प्रिंट हुई किसकी वजह से हुई, ये जो मैंने प्रिंट फंक्शन यूज करा है, प्रिंट यूज करा है, प्रिंट की वजह से ये वैल्यू प्रिंट हो रही है, और रिटर्न में कुछ नहीं है। ठीक है, रिटर्न और प्रिंट में डिफरेंस क्या है, प्रिंट और रिटर्न देखो काम ऐसे ही कर रहे हैं, दोनों प्रिंट कराने का काम कर रही है, लेकिन प्रिंट जो है ना वो वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, लेकिन रिटर्न जो है वो वैल्यू को स्टोर करके चलता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, सपोज मैंने कोई कोड लिखा, या मैंने आपको मैंने कोई कोड लिखा और बोर्ड पे आपको शो कराया, अपने वाइट बोर्ड पे मैंने शो कराया, इसका मतलब क्या हुआ, वो मैंने प्रिंट से आपको वो चीज दिखाई। ठीक है, अब रिटर्न में उसको कैसे बोल सकता हूँ, सपोज उस कोड को जो मैंने बोर्ड पे लिखा उसको अपने किसी पेपर पे लिख के और आपकी पॉकेट में डाल दूं। ठीक है, अब उसको आप फिर से कभी भी यूज कर सकते हो, उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा रिटर्न क्या करता है, रिटर्न वैल्यू को स्टोर करके चलता है। प्रिंट क्या करता है, प्रिंट वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, सिर्फ शो करता है। ठीक है, तो आई होप रिटर्न और प्रिंट में डिफरेंस समझ आया होगा। ठीक है, तो फंक्शंस में आज मैंने कई सारी चीजें पढ़ाई, आई होप सबको समझ आया होगा। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर।